जब हमें कुछ याद करना होता है या हमें याद रखना होता है तो उसके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम ना पहले से डर जाते हैं। अरे इतने सारे पेजेस हैं, ये लर्न करने हैं, अरे ये सीखना है, ये तो बहुत लंबा काम है, एक दिन में तो आने का भी नहीं है। 1 मंथ 2 मंथ, मुझे लगता है पूरा साल भी कम है। ओ माई गॉड, मुझे आज गिटार सीखना है, यार ये स्ट्रिंग्स चलाना तो बहुत ही टफ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जिन्हें एक छोटा सा बच्चा बहुत आराम से करके निकल जाता है। और बड़े बड़े लोग, 16-17 ईयर्स के बच्चे, 20-20 30s में रहने वाले लोग, वो उस काम को इतना डिफिकल्ट अपने लिए बना लेते हैं कि वो नहीं कर पाते। सोचिए, क्या वो 8 साल का बच्चा जो काम कर रहा है या 10 साल का बच्चा जो काम कर रहा है, क्या उसकी एनर्जी आपसे ज्यादा होगी? क्या उसकी पेशेंस पावर आपसे ज्यादा होगी? क्योंकि बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते, बच्चे एनर्जेटिक रहते हैं, बच्चे फोकस्ड हो जाते हैं कि ये वाला काम अब हमें करना है। छोटे में खुश हैं, वो अपना काम करके आएंगे, नेक्स्ट आर में चलेंगे, फिर नया वाला काम करेंगे। आपको बच्चों को फॉलो करना चाहिए उसी तरह से। हम बड़े हो जाते हैं और बर्डन्ड हो जाते हैं, जिससे हमारी एनर्जी लूज हो जाती है, रिजल्टिंग हम कुछ भी ठीक से लर्न नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो है कैसे इफेक्टिवली आप किसी भी चीज को लर्न कर सकते हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। उनमें क्या है? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन। बच्चे जब एक छोटे से काम पे फोकस करते हैं ना, तो उस टाइम उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ उस काम पे होता है। और यही एक तरीका है जिसकी वजह से वो उस काम को बहुत अच्छे से करके आते हैं और नेक्स्ट आवर में उनका फोकस वहां से हटके शिफ्ट हो जाता है नए काम पे। जैसे कि दे आर वॉचिंग द मूवी, तो वो वॉचिंग मूवी इंजॉय करते हैं। फिर उनका फोकस रखता है खाने पे, उन्हें भूख लगी होती है, फिर वो अपना खाना एंजॉय करते हैं। बच्चों की लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है। हम लोग सारे स्ट्रेसेस को मिक्स कर देते हैं और फिर एक भी काम ढंग से नहीं करते। सो लर्न फ्रॉम द किड्स so that every learning can be possible for you। अपने रिसोर्सेज देखिए, आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है। जो रिसोर्सेज किसी एक के पास है, हो सकता है आपके पास उससे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। इंटरनेट एक रिसोर्स है, यूट्यूब की वीडियोस आजकल सबसे अच्छे गाइडिंग, आपको उनसे गाइडेंस मिलती है, तो आप उनका सपोर्ट लीजिए। टीचर्स, मेंटर्स, आपके पेरेंट्स, आजकल तो जो सपोर्ट हमें मिलता है ना, वो बहुत पोलाइट सपोर्ट है। एक जमाने में टीचर से बात करने में बच्चे डरते थे, आज टीचर्स भी बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और बच्चे भी, दे आर वेरी ओपन इन टॉकिंग टू देयर टीचर्स। मैक्सिमम टीचर्स आज भी बहुत ओपन है। कुछ एक हो सकते हैं, दे आर स्टबर्न, बट यू कैन पोलाइटली रिक्वेस्ट देम एंड गेट द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू टू लर्न द न्यू थिंग्स। डिस्कशंस अपने फ्रेंड्स से, अपने ग्रुप में जिस भी चीज को आप लर्न कर रहे हैं उसी के बारे में डिस्कस कीजिए। जब हम 4 लोगों में बैठकर, जो सेम फील्ड के हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप सब फॉर एग्जांपल गिटार सीख रहे हैं तो गिटारिस्ट वाले ग्रुप में ही बैठिए और उनसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कीजिए कि किस किस की क्या क्या प्रॉब्लम है, और अपनी प्रॉब्लम भी रखिए। क्या पता आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी और के पास हो और किसी और की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास। दैट विल गिव यू द ग्रेट सोल्यूशन without wasting of time. So discussion is the most important key to get the problem solved within no time. जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेट रिसोर्सेज से आप गाइडेंस भी उठाइए। आप अपने जो मेंटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो एक्सपीरियंस पीपल हैं, उनसे बैठकर बात कीजिए और प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्त अगर आपको मिल गया तो आपके पास वो प्रॉब्लम रही नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के साथ लर्निंग सबसे ज्यादा इजी है। सो डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद द लर्न्ड पीपल and get them resolved, done and learn the skills. For example, आपके लिए एक long answer है that you are finding it difficult to learn. So how to learn that? कैसे learn करेंगे? एक 5 से 7 लाइनों का आंसर है, उसको आपने एक बार पढ़ लिया, आपको लर्न नहीं हुआ बट समझ में आ गया, एक बार और पढ़ लीजिए। अब वो आपको थोड़ा सा लर्न भी हुआ है, थोड़ा समझ भी आया है, एक बार और पढ़िए। उसके बाद आपको वो पूरा लर्न भी होगा और समझ भी आएगा। सेकेंडली, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। जैसे एक फुल स्टॉप तक एक सेंटेंस लर्न कीजिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, फिर नेक्स्ट सेंटेंस पढ़िए, फिर पूरा पढ़िए जितना आपने लर्न किया है, फिर लास्ट की लाइन को फिर से पढ़िए और अब पूरे पैसेज को 2 बार पढ़िए। आपको वो क्वेश्चन बहुत आराम से उसका आंसर लर्न हो जाएगा। सिमिलरली, अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, उसको बार बार पढ़ने से उसके मीनिंग समझ में आने लगते हैं, उसका आइडिया आपको मिल जाता है कि वो किसके बारे में है। रिजल्टिंग आपको आइडिया मिल गया तो यू कैन कन्वर्ट इनटू योर ओन लैंग्वेज एंड राइट द आंसर इजीली। समझ कर लिखा गया भी सही आंसर अगर है तो टीचर्स विल गिव यू मार्क्स फॉर दैट। तो लर्न कीजिए और इसी टेक्निक से कीजिए, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, एग्जाम में भी काम आएगी। डोंट क्रैम, अंडरस्टैंड इट बेटर। देखिए, नॉलेज जो होती है वो रटने से नहीं आती है, कुछ चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे फॉर्मूलाज क्या अप्लाई होंगे, रूल्स क्या लगेंगे, वो लर्न करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं उनकी, तो वो भी आपको आराम से आपके दिमाग में छप जाते हैं, आपको उसके लिए ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं होती। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग। एक
एस्से के बारे में अगर आपको पढ़ना है, एक समरी पढ़नी है, तो उसकी स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर अपनी लैंग्वेज में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कीजिए, आपकी समरी डन है। ओनली टेक्निक आपको यूज करने की जरूरत है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है और फोकस्ड होने की जरूरत है। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। जो भी आपने लर्न किया ना, उसे खुद से रिपीट कीजिए कि आपने क्या लर्न किया है। जैसे आपने पढ़ लिया, आपको उसका मीनिंग समझ में आया, अब अपनी लैंग्वेज में खुद को एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने ये समझा है। कोशिश करिए कि उसे राइटिंग में भी लिख कर देखें, वो आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर टाइम इतना नहीं है, तो जो भी आपने समझा है, जितना आपने पढ़ा है, उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके खुद को सुनाइए। किसी और को भी सुना सकते हैं, लेकिन खुद को सुनाइए। इससे रिपीट करने से और खुद से रिपीट करने से वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी और उसे लर्न करना ईजी हो जाएगा। आप चाहे स्कूल के स्टूडेंट हैं, कॉलेज है, या आप किसी सेमिनार में बोलने जा रहे हैं, या कोई भी इंट्रोडक्शन आप देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स लर्निंग स्किल्स के लिए आपके काम आने वाले हैं। सो ध्यान से इनको पढ़िए, वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स इजीली समझ में आ जाएंगे। बार बार रेपिटेशन, खुद से एक्सप्लेनेशन, दैट इज द की ऑफ लर्निंग। सो आई होप द वीडियो इज यूजफुल टू यू। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Thanks for watching. Subscribe to our channel.